भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, एक आत्मा की यात्रा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला रूप में अवतार लेकर संसार को धर्म का मार्ग दिखाया है। लेकिन श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं, वह प्रेम, करुणा, ज्ञान और भक्ति का सजीव स्वरूप है। उनके नाम का जाप केवल मुक्ति नहीं देता, बल्कि आत्मा को उसके परम सत्य की ओर ले जाता है। यह कथा है एक साधक योगेश की, जो संसार की माया से थक चुका था और अब केवल एक ही प्रश्न से जूझ रहा था, क्या भगवान श्री कृष्ण वास्तव में हमें सुनते हैं? प्रारंभिक जीवन की उलझन। योगेश एक साधारण युवक था। एक छोटा सा व्यवसाय, एक सामान्य परिवार और एक अंतहीन दौड़ जो हर इंसान अपने भविष्य के लिए करता है। लेकिन अंदर कहीं न कहीं वह बेचैन था। जीवन की इस दौड़ में उसे ना सुख मिल रहा था, ना शांति। एक दिन अपने मन की उलझनों से परेशान होकर वह एक शांत मंदिर में जा बैठा, वृंदावन के एक कोने में बसे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में। उस दिन वह घंटों चुपचाप बैठा रहा। ना कोई मुराद मांगी, ना कोई शिकायत की। बस मन ही मन यह सोचता रहा कि क्या यह प्रतिमा सच में जीवित है? क्या यह भगवान श्री कृष्ण मेरे मन की आवाज सुनते हैं? पहली अनुभूति। अचानक मंदिर की आरती शुरू हुई। मृदंग की थाप, शंख की ध्वनि और भक्तों की स्वर लहरियों ने जैसे योगेश के अंतर्मन को झकझोर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं जानता था क्यों रो रहा है, परंतु अंदर जैसे कुछ पिघल रहा था। वह दिन एक परिवर्तन की शुरुआत थी। उसने निश्चय किया कि अब वह हर सुबह उठकर 1 घंटा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। न कोई मांग, न कोई स्वार्थ, केवल प्रेम से उनका नाम लेगा। नाम जप की शक्ति। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता। कभी व्यापार की चिंता, कभी पारिवारिक समस्याएं। लेकिन वह डटा रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र उसका साथी बन गया। 3 महीने बीते। एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसका मन शांत रहने लगा है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वही चीजें उसे प्रभावित नहीं करती थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति आने लगी थी। श्रीमद् भगवद गीता से मार्गदर्शन। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति दी। योगेश ने पढ़ना शुरू किया। योगा कर्मसु कौशलम और न त्वेवाह जातु नासन जैसे श्लोकों ने उसके विचारों को पूरी तरह बदल दिया। अब उसे समझ में आने लगा कि भक्ति केवल मंदिर में बैठकर रोने का नाम नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को कृष्ण को अर्पित करके हर कार्य को पूजा मानकर करना ही सच्ची भक्ति है। कृष्ण के साथ संवाद। धीरे धीरे योगेश का जीवन बदलने लगा। व्यापार में अधिक लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसे अब उसकी चिंता नहीं थी। वह हर बात में भगवान की लीला देखने लगा था। वह हर सुबह श्री कृष्ण से बात करता था, अपने मन के भाव कहता, सलाह मांगता और धन्यवाद करता। एक दिन उसके मन में आया कि क्या कृष्ण वास्तव में मेरी बात सुनते हैं? उसी रात उसे स्वप्न आया। एक बालक पीले वस्त्रों में बांसुरी बजाता हुआ आया और मुस्कुराते हुए बोला, तू प्रेम करता है, यही मुझे सबसे प्रिय है। योगेश जाग गया। आंखों में आंसू थे और मन में एक अद्भुत शांति। वह जान गया कि श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार कर लिया है। सेवा का मार्ग। अब योगेश केवल भक्ति तक सीमित नहीं रहा। वह वृंदावन के गौशालाओं में सेवा करने लगा। साधुओं के लिए भोजन का प्रबंध करता, गरीबों में प्रसाद वितरित करता। वह कहता, जब कृष्ण की भक्ति अंदर से जागे तो उसका पहला फल सेवा बनता है। समाज में परिवर्तन।
योगेश के इस नए जीवन ने और लोगों को भी प्रेरित किया। उसकी दुकान अब एक भक्ति केंद्र बन चुकी थी। लोग वहां केवल सामान नहीं, श्री कृष्ण की चर्चा करने आते थे। उसने हर शुक्रवार को भागवत कथा का आयोजन शुरू किया। हर बार वह स्वयं पढ़ता और भाव विभोर होकर कृष्ण लीला सुनाता। लोग कहते, यह श्री कृष्ण का अपना दूत है। अंतिम भेंट। एक बार वृंदावन में भव्य रथ यात्रा का आयोजन हुआ। योगेश ने तनमन से आयोजन में भाग लिया। यात्रा वाले दिन जब रथ कृष्ण की मूर्ति लेकर निकल रही थी, तभी योगेश ने अंतिम बार प्रभु की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हो गया हूँ। उस शाम वह मंदिर के पीछे तुलसी के पास बैठा भजन गा रहा था, राधे राधे गोविंदा, और वहीं शांत हो गया। लोग कहते हैं, वह गया नहीं, श्री कृष्ण ने उसे अपने धाम बुला लिया। श्री कृष्ण भक्ति का सार। श्री कृष्ण की भक्ति केवल व्रत, पूजा और जाप तक सीमित नहीं। वह एक भाव है, प्रेम का, समर्पण का और आत्मज्ञान का। जो अपने हर कर्म को कृष्णार्पित कर दे, वही सच्चा भक्त है। जो कर्म करे बिना फल की इच्छा के, जो हर दुख को कृष्ण की लीला माने और जो हर जीव में कृष्ण को देखे, वही भगवत भक्ति की पराकाष्ठा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।